नमस्कार साथियों, मैं अशोक मालव आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अशोक में। आज की क्लास डे 25 एक नया टॉपिक लेकर आए हैं हम, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड एक्सप्रेशंस, द्विघात समीकरण तथा व्यंजक। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम द्विघात समीकरण लेते हैं कि द्विघात समीकरण एक्चुअल में होती क्या है। तो हम एक एक्सप्रेशन लेते हैं, व्यंजक लेते हैं f(x) इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। ये हमारे पास एक व्यंजक है जहां पर x जो है वो चर है एंड a एंड b c ये अचर राशियां हैं हमारे पास। इस पूरे व्यंजक को हम द्विघात बीजीय बहुपद या द्विघात बीजीय व्यंजक हम कहेंगे। तो यहां पर जहां x चर है एंड a b c अचर राशियां हैं, साथ में a नॉट इक्वल टू 0 यहां पर होना चाहिए, तभी हम इसे द्विघात व्यंजक बोल पाएंगे। यदि हमारे पास a इक्वल टू 0 हो तो इसके 0 होने के कारण यहां पर हमारे पास सिर्फ bx प्लस c बचता है, जो कि द्विघात व्यंजक नहीं होगा। तो ये स्पेशल तौर पे ये याद रखना है कि a नॉट इक्वल टू यहां पर 0 होना चाहिए। अब बात करें हम द्विघात समीकरण की, तो वो क्या होती है। सबसे पहले हम लेते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। शुद्ध द्विघात समीकरण शुद्ध होगी, यानी कि उसमें कोई सिंगल घात वाला कोई पद नहीं होगा। तो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। यदि हमारे पास ये एक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जिसमें a नॉट इक्वल टू 0 होगा, साथ में यदि b इक्वल टू 0 हो जाए, तो हमें मिलेगा यहाँ पर ax² प्लस c इक्वल टू 0, और ये होगी हमारी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके एग्जाम्पल्स हम लेते हैं, जैसे कि x² प्लस 9 इक्वल टू 0, ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और साथ में 2x² माइनस 7 इक्वल टू 0, ये भी हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब बात करते हैं कि यदि जब ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो फिर ये इक्वेशन कौन सी है, इसे हम किस नाम से जानेंगे। तो अगला टॉपिक है हमारे पास मिश्र द्विघात समीकरण, यानी कि एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसमें भी हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहां पर a नॉट इक्वल टू 0 हो और साथ में b भी नॉट इक्वल टू 0 हो, यानी कि ना तो a का मान 0 होना चाहिए और ना ही b का मान 0 होना चाहिए। तो हम इसे एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बोलेंगे, यानी कि मिश्र द्विघात समीकरण हम इसको बोलेंगे। एग्जाम्पल्स के लिए हम ले लेते हैं कि यदि 2x² प्लस 8x प्लस 6 इक्वल टू 0, ये वाली जो इक्वेशन होगी वो कहलाएगी एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि मिश्र द्विघात समीकरण। अब ये हमारे पास समीकरण है, तो अब हम इसके मूल भी ज्ञात करेंगे, यानी कि हम इसके रूट ज्ञात करेंगे, और रूट को निकालने का तरीका क्या है हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि रूट एक्चुअल में होते क्या है। तो द्विघात समीकरण के उन रूट को हम द्विघात समीकरण के हल भी या मूल भी हम बोलते हैं। हिंदी में उन्हें मूल बोला जाता है और इंग्लिश में हम उनको रूट कहकर संबोधित करते हैं। तो अब हम लेते हैं द्विघात समीकरण के हल।
और या इनको कहेंगे हम मूल। सॉल्यूशन और रेशो ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब द्विघात समीकरण का मूल इस द्विघात समीकरण का मूल जो होगा यानी कि x का जो मान होगा वो इस समीकरण को यदि संतुष्ट कर देता है तो उस x के मान को हम इसका मूल कहेंगे। यानी कि चर का वह मान जो द्विघात समीकरण को संतुष्ट करे, सेटिस्फाई करे, तो वह इसका मूल कहलाएगा। अब इसे यदि हम f ऑफ x इक्वल टू हम इस बहुपद लेते हैं तो यहाँ पर x की जो वैल्यू होगी और इस व्यंजक को यदि 0 कर देती है तो हम कहेंगे कि यहाँ पर जो x की जो वैल्यू है वो इसका मूल कहलाएगी। तो हम इसके मूल निकालना सीखते हैं कि वाकई में x की जो वैल्यू है वो किस प्रकार हम फाइंड कर पाएंगे। x की जो वैल्यू है हम किस प्रकार उसको निकाल पाएंगे। तो देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यदि मैं यहां से a को हटाना चाहता हूं तो ऐसे में यदि डिवाइड कर दूं तो ये इस प्रकार होगा एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इक्वल टू 0। और मैं इसे आगे इस प्रकार से हल कर सकता हूं। यदि मैं इसे ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये इस प्रकार हो जाएगा और प्लस सी अपॉन ए इक्वल टू 0। आगे मैं इसको इस प्रकार लिख सकता हूं 2b अपॉन 2a और x प्लस सी अपॉन ए। आप देख पाएंगे कि यह इस फॉर्म में है a स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहां पर हम b स्क्वायर यदि इसमें ऐड कर दें तो यह a प्लस बी का होल स्क्वायर यहां पर हमें मिलेगा। तो मैं चाहता हूं इसको यदि मैं b मानूं तो मैं b का होल स्क्वायर ऐड कर सकता हूं और b का होल स्क्वायर माइनस कर सकता हूं और इक्वल टू में 0 यहां पर हमारे पास कंटिन्यू में चल रहा है। आगे मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूं b अपॉन 2a एंड x और साथ में b अपॉन 2a का होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन ए माइनस बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको मैं x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर ले सकते हैं और साथ में इसको b स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर माइनस 4ac। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये इस प्रकार हो जाएगा। अब यदि आगे x की वैल्यू निकालना चाहते हैं हम तो यहां पर x प्लस बी अपॉन 2a हम ले लें और स्क्वायर को यहां से हटा देंगे तो प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 4a स्क्वायर हमें मिलेगा। और जब हम इसे आगे कैलकुलेट करेंगे तो यह x इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस इसको रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac और जब इस पर रूट लगेगा तो ये हो जाएगा 2a। और दोनों को यदि हम साथ में रखना चाहते हैं तो ये इस प्रकार हो जाएगा माइनस का b प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। तो यहां पर हमारे पास x की वैल्यू निकल कर आई है यानी कि चर की वैल्यू निकल कर आई है। तो इसे हम समीकरण के मूल कहेंगे। तो यहां पर हमें करना कुछ नहीं है, केवल b, a और c की वैल्यू रखनी है और हम आसानी से यहां पर समीकरण के मूल निकाल पाएंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि वो किस किस समय किस किस प्रकार का व्यवहार हमारे सामने दर्शाएंगे। तो हम पढ़ते हैं मूलों की प्रकृति के बारे में। तो सबसे पहले हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0।
और यहां पर ये द्विघात समीकरण है, तो इसके दो मूल होंगे, एक को हम अल्फा कंसिडर करते हैं और एक को बीटा कंसिडर करते हैं। तो यहां पर अल्फा की वैल्यू यानी कि एक्स की वैल्यू हमने अभी थोड़ी देर पहले निकाली थी कि माइनस बी प्लस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। और बीटा की वैल्यू हम ले लेते हैं, यहां पर प्लस माइनस था एक्स की वैल्यू में, तो प्लस में हमने अल्फा ले लिया, और जब माइनस पुट करेंगे तो उसको हम बीटा कंसिडर कर लेते हैं, रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। तो हमारे पास ये दो मूल है द्विघात समीकरण के, एक अल्फा और एक बीटा। और जहां पर हमें पता है कि a नॉट इक्वल टू 0 है, ये जो रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac है, तो ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये कहलाता है डिस्क्रिमिनेंट, यानी कि विवेचक इसको कहा जाता है। और हिंदी में इसे बोलते हैं विवेचक। इसे हम डेल्टा से भी डिनोट करते हैं। तो आइए हम मूलों की प्रकृति निकालते हैं कि मूल किस प्रकार से व्यवहार हम करते हैं। एक सारणी से हम इसे समझ सकते हैं। यहां पर हम क्रम संख्या लिख लेते हैं और यहां पर डेल्टा की वैल्यू लिख लेते हैं, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac, और साथ में हम यहां पर इधर नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बात करेंगे। तो आपको रूट्स भी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर अल्फा की वैल्यू है माइनस बी प्लस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, और बीटा की वैल्यू है माइनस बी माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। रूट के अंदर जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है उसे हम डिस्क्रिमिनेंट या विवेचक बोलते हैं। तो इसकी जो वैल्यू होगी उसी पर ही रूट्स की नेचर डिपेंड करेगी। तो सबसे पहले हम डेल की वैल्यू 0 लेते हैं, यानी कि शून्य हम इसे कंसिडर करते हैं। अब इसे ध्यान से समझना कि अगर डेल की वैल्यू 0 होगी, यानी कि इसकी वैल्यू हम 0 कर देते हैं, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, यानी कि अल्फा की वैल्यू आएगी माइनस बी अपॉन 2a, और यहां पर भी ये 0 हो जाएगा, तो इसकी बीटा की वैल्यू भी आएगी माइनस का b अपॉन 2a। यानी कि जो रूट्स हैं वो समान होंगे, इक्वल होंगे और परिमेय होंगे, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होगा, परिमेय संख्या हमें मिलेगी, लेकिन समान रूट मिलेंगे, इक्वल रूट मिलेंगे, और साथ में वो वास्तविक होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होंगे, यानी कि आयोटा जैसी कोई संख्या उसमें नहीं होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि यदि डेल की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो और डेल की वैल्यू धनात्मक के साथ साथ पूर्ण वर्ग हो, अब यहां पर यदि इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है और साथ में पूर्ण वर्ग है, यदि मैं इसको 25 कंसिडर करता हूं, तो यहां पर ये 5 बाहर निकल कर आएगा, यहां पर भी 5 बाहर निकल कर आएगा। तो यहां पर अल्फा की वैल्यू अलग हमें मिलेगी, बीटा की वैल्यू हमें अलग मिलेगी, लेकिन रियल मिलेगी, वास्तविक मिलेगी। तो हम कह सकते हैं कि नेचर जो रूट की होगी वो परिमेय होंगे, असमान होंगे, असमान होंगे और वास्तविक होंगे।
तीसरा, यदि डेल ग्रेटर देन 0 हुआ यानी कि धनात्मक है लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं है, और यदि ये पूर्ण वर्ग नहीं हुआ, जैसे यहां पर मान लो बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम 13 कंसिडर करते हैं, 13 कंसिडर करते हैं, तो रूट 7 में रहेगा। तो जो रूट हो रहेंगे वो हमारे अपरिमेय हो जाएंगे, साथ में असमान होंगे लेकिन वास्तविक होंगे, काल्पनिक नहीं होंगे। आयोटा जैसी कोई उसमें चीज नहीं होगी, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होगा। और चौथा हम लेते हैं आखिरी, कि डेल्टा की वैल्यू यदि ऋणात्मक हो जाती है यानी कि 0 से कम हो जाती है, तो रूट्स किस प्रकार व्यवहार करेंगे। तो जो रूट्स होंगे, इसकी वैल्यू अगर नेगेटिव आती है तो रूट के अंदर जो वैल्यू नेगेटिव होती है तो आयोटा आता है, यानी कि संख्या काल्पनिक लाती है। तो रूट्स जो होंगे वो दोनों काल्पनिक होंगे और असमान होंगे। आज की क्लास में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।